रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी हजरत जनाब ज़ैनब फरमाती हैं, ये मक्के की बात है और बैतुल्ला की बात है जी, खाना काबा की। हुजूर बैठे हैं ना एक नुकर की तरफ, तो 4-5 बदमाश बड़े काफिर आए, ऊंट की ओजरी, ऊंट की गंदी गिलाजत भरी हुई हुजूर के ऊपर आकर फेंक जी जी, इस चक्कर से कि लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, हुजूर कमजोर है, बंदे साथ है नहीं, मार धाड़ होगी। शैतान ऐसे करते हैं, आपको पता है, ये बाजारों में भी खड़े होते हैं, गली मोहल्लों में भी कई ऐसे उबाश खड़े होते हैं बदमाश, यानी बिला वजह कोई शरीफ गुजर आए तो कोई ना कोई अंगल ले लेना। पंजाबी जिसा को और मतलब ना करियो, अंगल मतलब शैतानी अमता को मौली साहब पता कोई गाल काट गए, ठीक हाँ ना, पंजाबी ने मेरी अपनी जबान, यानी शरारत करना कि ये शरीफ आदमी कोई बोले ताकि इसको 2-4 लगाएं, ऐसे ही होता है ना बदमाश, ये शुरू से। तो हुजूर कमजोर थे, बंदे थोड़े थे मानने वाले, ठीक है, काफिर ज्यादा। अब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह फरमाती है, मुझे घर में किसी ने जाकर बताया कि ज़ैनब तेरे बाबे पर किसी ने ओजरी फेंक दी। सैयदा फरमाती है, मैं घर से दौड़ी आई, मैं जब बैतुल्ला में आई तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह के ऊपर गिलाजत पड़ी हुई, गोबर गोबर ऊंट की ओजरी थी, गोबर पड़ा हुआ रसूलुल्लाह। माई साहबा फरमाती है, मैंने अपने हाथों से उतारा अपने बाबा से, रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक से मैंने गोबर अपने हाथों से उतारा। बेटी थी ना रसूल की, जब बेटी को पता चले तुम्हारे बाबा को बाजार में ऐसे कर दिया तो बेटियों पर क्या गुजरती है। ये बदमाश लोग क्या जाने शरीफ आदमी की हालत क्या। माई साहबा फरमाती हैं कि जब मैंने गोबर उतारा ना तो वो बदमाश अभी खड़े थे, करीब ही खड़े थे, हंस रहे थे, अब बोलेगा अब कोई बात आगे से करेगा। बड़ी देर के बाद रसूलुल्लाह मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ कर दिया, जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ कर दिया। जिस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं ना, वो रसूल ऐसा नहीं है, वो तो करीम है, मेहरबान है, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह रोते रहे हमारे लिए, जिन्होंने कलमा पढ़ा है, हुजूर से मोहब्बत की, रसूल की बात को मान लिया। जब पहली जंगे बदर हुई ना तो मस्जिद, क्योंकि बाकायदा कोई कैद का इंतजाम तो नहीं था ना, तो सारे 72-73 के करीब कैदी थे कुफार, सबको रस्सियों से बांधकर मस्जिद नबी के सहन में बिठा दिया गया। रसूलुल्लाह ने चंद साहबा की ड्यूटी लगाई कि इनकी जरा देखभाल करो, कोई भागे भूगे नहीं, ठीक है। तो वो पहरेदार थे, वो पहरेदार फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह को उस रात को सोते हुए नहीं देखा, हुजूर कभी हुजरे में जाते थे, कभी बाहर तशरीफ लाते थे, हुजूर सोए नहीं, रात को सारी दुनिया सो गई। तो एक साहबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह आप सोते क्यों नहीं है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं सोना चाहता हूँ लेकिन इन कैदियों का दुख मुझे सोने नहीं देता, मुझे सोने नहीं देते, इनकी चीखों पुकार, इनकी तड़प जो है ना, मुझे बिस्तर से उठाकर फिर बाहर ले आती है। आज जो हम डंडोरा पीटते हैं ना इंसानियत का, इंसानियत किसी ने सीखनी हो तो रसूल की बारगाह में आए। हुजूर बताते हैं रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन हमें बताते हैं इंसानियत क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये तो काफरों की बात है ना जो कैदी थे। माई साहबा फरमाती हैं, शाबान की 3 रातों को मैंने हुजूर को रोते हुए देखा, सख्त तीनों रातों हुजूर सोए नहीं, रो रो के मुसल्ले पर हुजूर, मैं बिस्तर पर थी, हुजूर मदीना पाक की बात है, हुजूर हुजरे में थे, हुजूर मुसल्ले पर बैठकर रो रहे।
और एक दफा तो ऐसा हुआ कि मेरा हाथ, अंधेरा था ना, बत्ती नहीं थी, तो मैंने ऐसे हाथ मारा ना तो मेरा हाथ रसूलुल्लाह की दाढ़ी मुबारक पर जा लगा, हुजूर की दाढ़ी मुबारक पर। माई साहबा फरमाती है मुझे कसम है उस जात की, मेरा हाथ पानी से गीला हो गया। वो किस वजह से कि हुजूर की दाढ़ी आंसू से तर थी, हुजूर इस कदर रो रहे थे। मैंने पूछा या रसूलल्लाह क्यों रो रहे हैं? फरमाया अपनी गुनहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ मांग रहा हूँ। रसूल ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूँ, अल्लाह से मांग रहा हूँ, अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है। ऐ मेरे मालिक, तूने मुझे सारे नबियों का सरदार बनाया है और कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरी उम्मत तेरे दरबार में पेश हो तो मैं शर्मिंदा हो जाऊं कि रसूल मैंने तुम्हें इतना मर्तबा दिया था और तेरी उम्मत ने क्या किया। तेरा कलमा पर हुजूर फरमाते हैं मुझे उम्मत का दर्द खाए जा रहा है, उम्मत का दर्द खाए जा रहा है। और माई साहबा फरमाती हैं फिर तीसरी रात ऐसी भी आई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैंने पूछा या रसूलल्लाह अल्लाह ने कोई आपकी बात मान ली है? 3 रातें जो हो रहे हैं आप रो रहे हैं, मुसलसल अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह ने कोई बात आपकी सुनी है? फरमाया अच्छा अभी अभी जिब्रील आए हैं, उन्होंने मुझे खबर दी है कि अल्लाह कह रहे हैं महबूब अपना रोना बंद कर दीजिए, रोना बंद कर दीजिए, मांगिए क्या मांगते हैं। अल्लाह कह रहा है महबूब अगर कहें तो मैं अभी आपसे वादा करता हूँ मालिक होकर कि आपकी आधी उम्मत के मैंने गुनाह बख्श दिए हैं। माई साहबा फरमाती है या रसूलल्लाह फिर आप खुश हो गए? फरमाया नहीं मैं रोता रहा कि मालिक नहीं और करम फरमा और मेहरबानी फरमा। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा फरमाती है मैंने रसूलुल्लाह की जबान से सुना, यहाँ तक कि रसूल ने फरमाया आयशा मैं उस वक्त खुश हो गया जबकि मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब अब परेशान न हो, तेरा रब तुझसे वादा करता है कयामत के दिन जब तेरी उम्मत मेरी अदालत में पेश होगी तो मेरे महबूब सारी उम्मत की शफाअत का हक मैं तुझे दे दूंगा। फरमाया इस बात पर मैं खुश हो गया हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे शफाअत का हक दे दिया। कयामत के दिन अल्लाह मेरी शफाअत पर मेरी शफाअत पर मेरी उम्मत की शफाअत फरमाए। कितने करीम है रसूल, कितने करीम। हमें 2 मिनट दरूद पढ़ना चाहिए तो परेशान हो जाते उस रसूल पर जो सारी जिंदगी हमारे लिए रोता रहा, हुजूर रोते रहे, अल्लाह से मांगते रहे। इस हदीस पाक को और साहबा ने भी बयान किया जी। सिर्फ बयान नहीं किया बल्कि रसूलुल्लाह से पूछा भी या रसूलल्लाह फिर आप कितनी देर तक शफाअत फरमाएंगे कयामत के? कितना अल्लाह से मांगेंगे? हाथ कर दी रसूलुल्लाह ने ये बात कह। रसूलुल्लाह ने फरमाया जब तक मेरा एक भी गुलाम कलमा पढ़ने वाला जहन्नम में बाकी रहेगा, यानी जब तक निकाल मैं न लूं ना मैं अल्लाह की अदालत में अल्लाह से मांगता रहूंगा मैं अल्लाह से। रसूलुल्लाह ने फरमाया एक कलमा पढ़ने वाला भी जब तक बाकी रहेगा ना कि वह अभी दोज़ख में है, हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह से मांगता रहूंगा, सिफारिश करता रहूंगा यहाँ तक कि मेरा आखिरी उम्मती अल्लाह बख्श ना दे। पढ़िए दरूद रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सिया। कयामत का बदले का दिन है ये जो आप दरूद पढ़ रहे हैं ना, हुजूर फरमाते हैं मैं इसका बदला दूंगा तुम्हें। कया अगर यकीन है तो फिर इस यकीन से पढ़े ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह।